एक छोटा सा गांव था, नीलगाम, जहां रात को सन्नाटा इतना घना होता था कि पत्तों की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लगती थी। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, रोहन, श्याम और सुमन। तीनों बचपन से साथ थे और हमेशा रहस्यमयी जगहों को खोजने का शौक रखते थे। एक दिन गांव के बाहर पुराने खंडहर की चर्चा होने लगी। कहा जाता था कि वहां पर कभी एक हवेली थी जो 100 साल पहले जलकर राख हो गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर पूर्णिमा की रात को वहां से रोशनी आती थी और किसी औरत की कराह सुनाई देती थी। गांव वाले उस जगह के पास तक नहीं जाते थे। लेकिन रोहन की आंखों में चमक थी, श्याम को रोमांच का खुमार और सुमन को सच्चाई जानने की जिद थी। तीनों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात आई। चांद आसमान में अपनी पूरी चमक में था। तीनों ने टॉर्च, खाने का सामान और एक पुराना कैमरा लिया और निकल पड़े उस खंडहर की ओर। रास्ते भर झींगुरों की आवाज, सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं से आती उल्लू की हूटिंग ने माहौल और डरावना बना दिया था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वे नहीं रुके। खंडहर के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा में मौत की गंध हो। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे खून के निशान। तभी सुमन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। ये क्या हुआ? सुमन घबराई। बैटरी चेक करो, रोहन बोला, लेकिन तभी श्याम बोला, श्श। कुछ सुनाई दिया। तीनों चुप हो गए। फिर साफ साफ एक औरत की कराहने की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई पास आ रहा हो। वे कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू करके आगे बढ़े। एक पुराना कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर आग के जलने के निशान थे। रोहन ने दरवाजा खोला और तभी दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी, जले हुए चेहरे, अधजले बाल और लाल आंखों वाली। तुम लोग क्यों आए हो? मेरी शांति भंग करने? तीनों चीख पड़े और पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। औरत हवा में तैरने लगी और उसके चेहरे से लगातार खून बहने लगा। मुझे मारा गया था। इसी हवेली में जिंदा जलाया गया था। और हर पूर्णिमा मैं वापस आती हूं, अपना बदला लेने। सुमन ने हिम्मत करके पूछा, किससे बदला? जो मुझे धोखा देकर जलाकर गए थे। और अब तुम तीनों में उन्हीं में से एक का पुनर्जन्म है। तीनों के शरीर ठंडे पड़ गए। ये क्या सच था? उनमें से कोई इस भयानक अपराध में कभी शामिल रहा होगा। तभी रोहन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बुरी तरह कांपने लगा। औरत उसकी ओर बढ़ी और बोली, अब तू बचेगा नहीं। श्याम और सुमन ने रोहन को खींचने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर जैसे जम चुका था। फिर एक तेज चीख गूंजी और रोहन की सांसें थम गईं। औरत की आत्मा अचानक गायब हो गई और हवेली एक झटके में शांत हो गई। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्याम और सुमन बेहोश पड़े थे, लेकिन रोहन का शरीर ठंडा और निःसास था। इसके बाद नीलगांव में वो खंडहर ढहा दिया गया। लेकिन आज भी कहते हैं, अगर कोई रोहन का नाम लेकर उस जगह से गुजरता है तो उस औरत की आत्मा फिर से जाग जाती है और एक नया बदला लेने निकल पड़ती है। क्या आप उसका अगला निशाना बनना चाहेंगे? रोहन की मौत के बाद श्याम और सुमन की जिंदगी बदल गई थी। नीलगांव में सब उन्हें शक की निगाह से देखने लगे थे। कुछ कहते इन दोनों ने ही रोहन को मारा होगा, तो कुछ फुसफुसाते इन पर आत्मा का साया है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि रोहन की मौत के बाद से सुमन को हर रात वही औरत सपने में दिखाई देने लगी थी, जले हुए चेहरे के साथ, वही कराहती हुई आवाज
और उसकी लाल आंखें हर बार और पास आ जाती थीं। श्याम, जो पहले मजाक उड़ाया करता था, अब हर वक्त मंत्रों की माला लिए घूमता। दोनों समझ चुके थे कि खंडहर से लौटने के बाद कुछ उनके पीछे आ चुका था। एक रात जब सुमन नींद में चिल्ला उठी, श्याम ने उसे हिलाकर जगाया। सुमन की आंखों में खून उतर आया था। वो मुझे कह रही है कि अगला नंबर तेरा है, श्याम। श्याम डर के मारे कांपने लगा। अगले दिन वे गांव के पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने उनके माथे पर तिलक लगाया, आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। फिर चौंक कर बोला, जो आत्मा तुम्हारे पीछे है वो अधूरी नहीं, बल्कि क्रोधित है। उसने किसी से नहीं, तुमसे ही बदला लेना था। पर हमने तो कुछ नहीं किया, श्याम बोला। पंडित ने भारी आवाज में कहा, कभी कभी जन्म जन्मांतर के पाप पीछा नहीं छोड़ते। उसी रात श्याम को अकेले में एक पुराना संदूक मिला जो रोहन का था। उसमें एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, सब कुछ साफ हो गया। डायरी में लिखा था, मुझे याद आने लगा है पिछले जन्म की बातें। हम तीनों उस हवेली में नौकर थे, लेकिन मैंने ही उस औरत को धोखा दिया था। सुमन और श्याम ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हवेली में आग लगा दी थी। आज उसकी चीखें वापस कानों में गूंज रही हैं। अगर मैं मर जाऊं तो शायद वो शांत हो जाए। श्याम और सुमन को अब सब समझ आ चुका था। रोहन ने जानबूझकर अपनी जान दी थी ताकि वह आत्मा शांत हो सके। लेकिन क्या आत्मा सच में शांत हुई थी? नहीं। अगले दिन श्याम की लाश गांव के कुएं में मिली। उसका चेहरा डर के मारे विकृत था, जैसे मरने से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। अब केवल सुमन बची थी। वो गांव छोड़कर शहर भाग गई, लेकिन शहर के अपार्टमेंट में भी उसे चैन नहीं मिला। दीवारों पर अचानक जलने के निशान आ जाते, खिड़की से कराहती आवाज आती और कभी कभी आईने में वही औरत दिखाई देती। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके उस आत्मा से बात की, क्या अब भी तुम संतुष्ट नहीं? रोहन गया, श्याम भी। अब क्या चाहती हो? आईने में से वही औरत झुकी और बोली, मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। तुम गवाह थे, फिर क्यों चुप रहे? सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भूल गई थी कि उस रात उसने देखा था कि रोहन ने आग लगाई थी, पर डर के मारे कुछ नहीं कहा था। अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने किया। आईना टूट गया। कमरे में आग लग गई। सुमन की चीखें आसमान में गूंजीं। और फिर सब शांत हो गया। कहते हैं उस रात उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक अधजली डायरी जिसमें आखिरी लाइन थी, कुछ गुनाहों की सजा मौत नहीं, आत्मा की कैद होती है।